नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 57 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन है? सबसे प्राचीन श्रम संगठन जो है ये आपको कौन है? तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? समाज की 3 अवस्था जो होती है, विकास का 3 अवस्था का सिद्धांत मूल रूप से किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था आपको अगस्टन कॉम्टे के द्वारा, अगस्ट कॉम्टे के द्वारा। या डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता मिड डे मील, क्या मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? मिड डे मील जो है इसकी शुरुआत जो की गई थी आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बी नंबर से आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक या आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। बी नंबर से अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। चलिए आगे है। आगे कहता है किस इतिहासकार ने जो है पलासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, यह जो कथन है आपको के.एम. पनिकर ने कहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो की गई है ये आपको रुड़की में की गई थी। कहाँ? रुड़की में की गई थी। बी नंबर से होगा रुड़की। आगे कहता है किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था? तो यह किया गया था आपको चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मराठा प्रशासन जो था इसमें चौथ और सरदेशमुखी इन दोनों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यह जो है कर व्यवस्था से संबंधित था। किससे? कर व्यवस्था से संबंधित था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपको बालाजी विश्वनाथ 1 नंबर पाएगा, दूसरे पर आपको बाजीराव द्वितीय, तीसरे पर बाजीराव ये 3 नंबर पाएंगे, और चौथा पर आपको माधवराव प्रथम आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 1 2 3 4 आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है एक आंदोलन जो कृषक आंदोलन था के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? जो शामिल नहीं था ये आपको बताना है। तो ये क्या है? सेना में भर्ती होने का दबाव, ये शामिल नहीं था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो फांसी दी गई थी वह क्रांतिकारी थे आपको निम्नलिखित में से राजगुरु। कौन? राजगुरु। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजगुरु। चलिए आगे है। आगे कहता है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस नाम से भी जाना जाता है? कहता है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है आपको बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रिटिश भारत में कितने दास व्यापार पर रोक लगाए गए? कहता है कि ब्रिटिश भारत जो है इसमें किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? दास व्यापार पर जो रोक लगाई थी यह लगाई थी आपको लॉर्ड एलनबरो ने। किसने? लॉर्ड एलनबरो ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्होंने दास व्यापार पर रोक लगा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे मर्म दमन किया? तो सबसे मर्म दमन जो 1857 के बाद जो किया था, तो ये किया था आपको
भारत छोड़ो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संबंध क्या इलाही संबंध के स्थान पर हिजरी संबंध की स्थापना की थी। कहता हुआ कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने इलाही संबंध के स्थान पर हिजरी संबंध की शुरुआत की थी। तो ये किया था आपको शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय क्या है राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। तो यह प्रदान किया था आपको राजेंद्र को। किसने? राजा रामचंद्रन क्या राजा रामचंद्र ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हुमायूं निम्नलिखित में से किसकी रचना हुमायूंनामा क्या हुमायूंनामा जो है यह निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। सी नंबर से होगा गुलबदन बेगम के द्वारा। आगे कहता निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। तो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह जो मिलता है यह मिलता है आपको जुनार में। कहाँ? जुनार में। डी नंबर से इसका जुनार। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या फिर पंच मार्क्ड सिक्के किस धातु के हैं। तो ये सिक्के जो मिले हैं ये आपको चांदी के हैं। किसके? चांदी के हैं। ए नंबर से इसका चांदी के। चलिए आगे है। आगे कहता है वैदिक देवता क्या वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नास्तस क्या नासत्य के नाम से नाम किस अभिलेख में है। इन सभी देवताओं का नाम जो है किस अभिलेख में है। तो ये जो है आपको क्या है बोगाज कोई अभिलेख में इन सभी का नाम दर्ज है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता है। कहता है वो कौन से सांप्रदायिक हैं संप्रदायों के अनुयायी हैं जिन्हें पंचातिक कहा जाता है। तो पंचाथिक जो कहा जाता है यह कहा जाता है आपको पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है। भारत के इतिहास जिसमें कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 14 विक्रमादित्य की चर्चा की गई है भारतीय इतिहास में। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा क्या है रुहमा कहा है। तो ये कहा गया है आपको पाल वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रसिद्ध बौद्ध विहार क्या प्रसिद्ध बौद्ध विहार वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था। तो ये जो संबंधित था आपको कनिष्क के शासन से संबंधित था। डी नंबर से होगा कनिष्क। आगे निम्नलिखित में से दशारज्ञ युद्ध का उल्लेख 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल से। किस ऋग्वेद के 7वें मंडल से यह प्राप्त होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहले आपको हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश 1 नंबर पर आएगा। दूसरे स्थान पर आपको नंद वंश आएगा। तीसरे स्थान पर मौर्य वंश और चौथे स्थान पर शुंग वंश आएगा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें कहता है 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसमें कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। तो बाद में जो नेतृत्व संभालने के बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया था। तो बाद में सरकार जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गिरफ्तार कर लिया था। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ दिया गया है मूल अधिकार और दूसरे तरफ अनुच्छेद दिया गया। कौन से मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है ये आपको सुमेलित करना है। समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार जो है आपको 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपको 1 से हो जाएगा। क्या होगा? 1 से हो जाएगा। तो ये आपको 1 से हो जाएगा। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको 19 से 22वें अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको 2 से मिल जाएगा। और शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो आपको 23 से 24 में दिया गया है ये आपको 3 से मिल जाएगा। और उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको ये 4 से मिल जाएगा। इस प्रकार इसका सही सुमेलन 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आपको पूछा जाता है। कहता है
किसी गिरफ्तारी क्या किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। तो इसके लिए जो रिट जारी किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, यह किया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कथन लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, ये कथन लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यह सही नहीं है। टी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, भारत में जो निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है। तो ये सब जो निहित है आपको भारत के निर्वाचन आयोग के पास निहित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। कहता कल्याणकारी राज्य जो है इसकी अवधारणा संविधान में कहाँ है। तो इसकी अवधारणा संविधान में नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। सी नंबर से नीति निर्देशक तत्व में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यह शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुरोध पर। यहाँ ए नंबर से आंसर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जारी किया गया था। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही सुमेलन नहीं है। जो सही नहीं है ये आपको बूढ़ा घाघ प्रताप कराची नदी, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपको सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। कहता भारत के कुछ भाग में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, ये लाल होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है आपको फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी लाल हो जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है। रेड इंडियन जनजाति जो है ये मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। ए नंबर से आंसर उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। आगे कहता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। कहता है क्षेत्रफल जो है उसके आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ए नंबर से आंसर भूटान। आगे कहता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, एक मिनट दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सोचाचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है आपको आंध्र प्रदेश में, कहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, वह कौन सा दर्रा जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। तो ये आपको नीति दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाती है। कहता स्पेन और फ्रांस जो है इसके मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाती है। तो यह बनाती है आपको पिनेरीज पर्वत जो है इन दोनों फ्रांस और स्पेन के बीच अपनी सीमा निर्धारण करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचभद्रा क्या है। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। पंचभद्रा झील जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ए नंबर से राजस्थान में। आगे कहता है प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्देशित करता है। ये जो निर्देशित करता है यह निर्देशित करता है आपको क्या है एक्सपेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। रक्त परिसंचरण जो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन है। तो यह हो जाएगा वो ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो आपको कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा। आगे कहता है नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, जो नहीं है वह कौन है। तो ये है आपको कार्बोहाइड्रेट जो है ये नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एंड्रेलिन।
एड्रीनलिन, ये जो आपको पादप हार्मोन कोशिका में नहीं पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डीपीटी, क्या है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। डीपीटी की टीका जो लगाया जाता है, यह लगाया जाता है आपको डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस से बचाव के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है। पी ब्लॉक के समूह तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, और आगे कहता है कि वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव, तथा वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव की रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपको वक्रता त्रिज्या। क्या वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। बी नंबर से आंसर वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था, वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है इससे आपको बेनिफिट मिला है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों आप इसका PDF या फिर किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करने पर नहीं दे पाता है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकेगा। तो चलिए अब हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज भी कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, जिसे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। कहता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत आपको 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। आगे है मुस्लिम समुदाय के लिए, क्या मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। तो यह किया गया था आपको 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत यह जो है उपबंध किया गया था। आगे कहता है इस अधिनियम को 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसे जो है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहता है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। कहता इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आगे है इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। गठन का प्रावधान किया गया था। आगे कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों और ईसाइयों तथा यूरोपीय के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत की पद्धति को स्वीकार किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। आगे है इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अधिनियम था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहता है केंद्र में द्वैध सदन, क्या है केंद्र में द्वैध सदन की केंद्र में द्वैध शासन जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई थी। आगे है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। आगे 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि गुलामी का अधिकार पत्र, क्या गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए कहा था। तो यह ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए आगे है। आगे का था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। तो यह प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को। कब? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। आगे कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या थी। इसके अंतर्गत धाराएं जो थी 20 धाराएं थी। कितनी? 20 धाराएं इसके अंतर्गत थी। तो दोस्तों ये वीडियो
यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए, या फिर कोई भी कमी नज़र आता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उससे सुधार किया जा सके। ये वीडियो जो है आप लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और आप इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा औरों को मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप किसी भी अपडेट के लिए या फिर PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाकर जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।